ना, तो उस वेक्टर क्वांटिटीज़ का नॉर्मल एडिशन जो है या सब्सट्रैक्शन जो है या फिर मल्टीप्लिकेशन है वो कभी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, तो लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ, एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर लेट सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेक्टर बी इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड, देन यू कांट राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 11। क्या ये कभी भी तुम यू कांट राइट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा चीज़ तुम्हारा इसमें पॉसिबल है, स्केलर के केस में पॉसिबल है। मतलब तुम्हें जो वैल्यू तुम्हें अभी तक क्लास 10 तक सिखाई गई है वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर्स में बेटा ऐसा कभी नहीं करोगे। ऐसे तुम नॉर्मल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये तीनों डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया स्केलर एंड वेक्टर्स का? किसी को कोई डाउट बताओ? हाँ बोलो धीरज। वेक्टर्स का थर्ड पॉइंट देखो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, वेक्टर्स के केस में याद रखना, कभी भी तुम नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल सब्सट्रैक्शन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या नॉर्मल डिवीजन पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 5 है, बी कोई एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका वैल्यू 6 है, देन यू कांट राइट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 30। इट विल नेवर बी इक्वल टू 30। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 30 के इक्वल होगा। अगर तुम कंसिडर करते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 11। एंड अगर मान लो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी भी करते हो तो दिस विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू -1। ये चीजें कभी भी तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं है। दीज आर नॉन, वही बात बोल रहा है कि नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन is not possible for two vector quantities, for two vector quantities। बेटा अगर तुम कंसिडर करते हो, लेकिन अगर बेटा तुम कंसिडर करते हो कि सर आई हैव स्केलर्स, लेट सपोज ए बराबर वही ए का वैल्यू 5 है, वही बी का वैल्यू 6 है, देन इन टर्म्स ऑफ स्केलर ए इंटू बी तुम्हारा क्या होगा? ऑफ कोर्स 30 होगा। ए प्लस बी ऑफ कोर्स तुम्हारा 11 के इक्वल होने वाला है, एंड ए माइनस बी ऑफ कोर्स तुम्हारा -1 के इक्वल होना है। दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉर्मल एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन is only possible for scalar quantities। बेटा क्या only scalar quantities के लिए ये चीज पॉसिबल है, ठीक है? हाँ बोलो। क्यों हमारा उसी चीज की हम ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी तक ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ। अनु क्लियर हुआ? अनु क्लियर है? क्लियर है ना? रानी, कोमल क्लियर है सब कोई? ओके, रिनी, धीरज, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जब हम सर समझ गए हैं, ये सारी चीज़ें, आई एम जस्ट डिक्रीजिंग माई ब्राइटनेस बिकॉज अभी लाइट कट गई है यहाँ पर, ठीक है ना? रानी ईटानगर में आज लाइट कट गई, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि हाउ सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग? Sir, why all of these things at a sudden is happening? ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो देखो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, अगर लेट सपोज एक कार है, ठीक, एक कार है, कार ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर, ठीक, देन दैट सेम कार इज टर्निंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ट्रेवलिंग 10 मीटर, ठीक, ठीक है?
तो यहाँ पे जब भी तुम बेटा एडिशन करते हो, कैन यू से सर द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज 15 मीटर, कैन यू से, बताओ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो क्या कि इनके बीच में 15 मीटर के बराबर है? कभी डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर के बराबर हो क्या? बताओ इस केस में होगा क्या? नो नेवर. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट you have a initial point, then you have a final point, and you join that line, and this is the actually displacement here. ठीक, तो अगर आप एंगल चेंज कर देते हो, डिस्प्लेसमेंट का नाम एक ही है सर, आई विल हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, आई विल हैव अ प्रॉपर स्ट्रेट डायरेक्शन, ठीक. देन यू कैन फॉलो नॉर्मल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक, अगर मान लो एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में बेटा, अनदर सेम डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में होता है तो तुम उन दोनों को ऐड कर सकते हो. बट अगर मान लो एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, यू कांट ऐड देम बिकॉज मेरे पास वेक्टर्स में पहले ही बोल दिया गया है कि सर आई विल हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन. यहाँ पे अगर ऐड करते हो, यहाँ पे अगर बेटा अगर इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को ऐड करते हो, देन डिस्टेंस के पास दो वैल्यूज हैं क्या, एक ईस्ट की वैल्यूज हैं प्लस एक नॉर्थ की वैल्यूज है, एंड दिस इम्प्लाइज यू डोंट हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन. एक चीज़ वेक्टर क्वांटिटी के पास दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए तुम नॉर्मल एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं करते. ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कभी भी ऑलवेज इन एनी केस बेटा याद रखना, कभी भी किसी भी केस में वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या नहीं पॉसिबल है बेटा, तो उनके पास टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता, उनके पास एक सिंगल डायरेक्शन होगा, तभी वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन या जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं. ठीक है, अगर दो डायरेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे हम नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते. इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से बेटा कि सर देखो क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एक बार इस लाइन को लिख लेने दो फिर तुम्हें समझ में आएगा. मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, हाँ बोलो. ठीक है मैं बता रहा हूँ. देखो क्या नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन इज नॉट अप्लाइड to two vector quantities because because the net result will pose two directions. देखो ठीक है क्या, अगर तुम कंसिडर करते हो वेक्टर ए मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, एंड कंसिडर करते हो वेक्टर बी मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा सी बराबर ए प्लस बी, उसके पास बेटा दो डायरेक्शन हो जाएगा, एंड दो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ प्लस ईस्ट, which is not possible. C के पास always and always क्या होना चाहिए, हरदम क्या होना चाहिए बेटा, सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक है, सो नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज दैट्स वाई नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, इसीलिए तुम क्या है, नॉर्मल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज आर नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिजल्टेंट विल हैव देखो यहाँ पे रिजल्टेंट के पास क्या है, दो डायरेक्शन. दिस रिजल्टेंट हैव टू डायरेक्शन. ठीक है, नेमली नॉर्थ एंड ईस्ट. So that is why you are not considering any quantity
टू बी रिजल्टेंट हैविंग सेम वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, n प्लस ई नॉर्थ आ जा रहा है, प्लस ईस्ट आ जा रहा है, इसलिए बेटा हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज का नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई बताओ, सबको क्लियर है या कुछ डाउट है? क्लियर नहीं है? ओके रानी तुमको क्लियर है? कोमल फिर से, अनु तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर है या फिर से बताऊं? देखो एक मिनट ना, तो अनु ने पूछा कि सर स्केलर्स में भी सिंगल डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन कंसिडरेशन ऑफ स्केलर्स, अगर आप स्केलर्स कंसिडर करते हो, ठीक, लेट सपोज अपने पास क्या है, ए है, ठीक, देखो सुनो एक एग्जांपल लो बेटा, एक एग्जांपल लो, देखो अगर आप कंसिडर करते हो एक पेन है, अच्छे से अभी देखना, इस एग्जांपल को अच्छे से देखना, ये मेरा बेस्ट एग्जांपल है, ठीक, देखो तुम लोगों को भी रिनी तुम लोगों को समझाया था, ठीक है, क्या है, अगर लेट सपोज एक पेन है मेरा, ठीक, ये मेरा क्या है पेन, पेन का लेंथ कितना है बेटा, लेंथ एल है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, एक बात बताओ, अब हम इस लेंथ एल को हम क्या कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, हम क्या कर दे रहे हैं, पेन को बीच से ब्रेक कर दे रहे हैं, फोर्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पेन को बीच से ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कर दे रहे हैं कि ये पेन जो लेंथ एल रहता है ना, उसको हम बेंट फॉर्म में क्रिएट कर दिए, क्या क्रिएट कर दिए, सेम लेंथ एल का हम क्या कर दिए बेटा, ये मान लो डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस कन्फर्म l माइनस एक्स होगा, इस तरह से हम बेंड किए हैं, ठीक। अभी बात बताओ बेटा, अभी सीरियसली मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होगा, मतलब ये ए बी लेंथ जो तुम्हारा है बेटा, अगर मान लो ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा, इसमें अगर स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करो, लेंथ ए बी एंड बी सी को क्या कंसिडर करो, स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करो, देन टेल मी द नेट रिजल्टेंट ऑफ दिस, क्या है, यहाँ पे इस चीज़ का नेट लेंथ बताओ मेरे को, क्या है, इसका नेट लेंथ बताओ मेरे को कितना होगा? मैंने देखो मैंने क्या किया बेटा, एक लेंथ, एक पेन का लेंथ है बेटा, एक मतलब समझो एक पेन लिया, तुम्हारे पास पेन है अभी हाथ में, अब पेन को क्या कर दिया, समझो कि बीच से मैंने बेंड कर दिया, तो जब पेन को बेंड किया बेटा, वो क्या हो रहा है, किसी एक एंगल पे बेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर सर, अगर मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ तो वो लेंथ क्या होना चाहिए, लेंथ एल के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ, इतना दूर क्लियर है? अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर देता हूँ तो वो सिमिलर लेंथ एल के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले बताओ, होना चाहिए, होना चाहिए, अनु होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक। तो लेकिन एक बात बताओ तुमको, अभी एक बात बताओ बेटा, तुम ये एडिशन नॉर्मल ए बी प्लस बी सी नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? अगर तुम स्केलर कंसिडर करते हो ए बी को, लेट सपोज इफ आई चूज स्केलर्स टू बी ए बी एंड बी सी, ठीक है, अगर आप स्केलर कंसिडर करोगे ए बी एंड बी सी को, देन यू कैन राइट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू लेंथ एल, ठीक है। बट in vectors, if AB and BC are vector quantities and BC are vector quantities, ठीक है बेटा, क्या अगर AB और तुम्हारा BC वेक्टर क्वांटिटीज होता है, देन तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो फॉर्मलिज्म तुमने लगाया है ना, ए बी प्लस बी सी, इसको क्या होना होगा, ये हरदम तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा लेंथ एल के इक्वल होगा, ठीक है। अभी सुनो मैंने क्या लिखा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ये भी लेंथ एल के इक्वल है, अगर ये स्केलर क्वांटिटीज हैं ये लेंथ एल के इक्वल है। लेकिन तुम कैसे प्रूफ करोगे, तुम इस लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास एक ही टेक्निक है और वो क्या है,
पाइथागोरस थ्योरम कि सर ये अगर हम हाइपोटेन्यूज निकाल दें तो हम यहाँ से इस लेंथ एल के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट क्या तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो है वो लेंथ एल के बराबर होने वाला है? बताओ, होने वाला है? अरे नहीं होने वाला है क्या? हेलो, देखो मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? अभी अभी आवाज सुनाई दे रहा है? नहीं, क्लियर है? ठीक, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो, देखो अच्छे से सुनो। यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं है? बताओ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल एक्स। बेटा यहाँ पे नोटिस करते हो कि सर ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एल एक्स है। देखो सुनो, वेक्टर क्वांटिटीज कहने का मतलब ये हुआ, वेक्टर क्वांटिटीज कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास ऑलवेज क्या होना चाहिए? सिंगल डायरेक्शन। क्या होना चाहिए? सिंगल डायरेक्शन। ठीक, अगर मान लो लेट सपोज अगर तुम कंसिडर करते हो बेटा, लेट सपोज अगर तुम कंसिडर करते हो कि एक कार है सर, वो मूव कर रही है ईस्ट की ओर, ठीक, अगर वो कार बेंड कर जाती है नॉर्थ की ओर, देन इफ यू आर कंसिडरिंग डिस्टेंस तो ये तुम्हारा सम हो जाएगा। लेट सपोज ये डिस्टेंस अगर कंसिडर करते हो तो ये x प्लस ये y तुम्हारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक इन टर्म्स ऑफ स्केलर तुम क्या करते हो? नेग्लेक्ट कर देते हो डायरेक्शन को। तुम क्या करते हो? यू आर नेग्लेक्टिंग, यू आर एक्चुअली नेग्लेक्टिंग द डायरेक्शन। ठीक है, नाउ इफ यू कंसिडर डिस्प्लेसमेंट बेटा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करोगे बेटा तो वो तुम्हारा नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स होगा। क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के पास एक सिंगल डायरेक्शन होता है, नॉट अ डबल डायरेक्शन। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट अगर y प्लस एक्स मान लेते हो तो उसके पास ईस्ट वाली भी डायरेक्शन होगी और साथ में नॉर्थ वाली भी डायरेक्शन होगी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। सो दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है, वाइल डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोला गया है। क्योंकि डिस्टेंस के अंदर हम डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, वाइल डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, एंड दैट इज वाई यू कांट राइट इट एज y प्लस एक्स। ठीक है, ठीक, तो तुम्हें क्या निकालना होगा? एक स्ट्रेट लाइन चूज करना होगा इन दोनों के बीच में जिसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो और उसको तुमको डिस्प्लेसमेंट बताना होगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताओ, अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? निशान, अनु क्लियर हुआ? अभी क्लियर है? ठीक, सच में ना अनु? बताओ, कंफर्म? ठीक, कोमल क्लियर? ठीक है, तो देखो हम एक सिंपल सी बात बताते हैं बेटा। देखो तुम लोग को इतना कंफ्यूज नहीं होने का है, इतना ज़्यादा एकदम से दिमाग नहीं लगाने का है। यहाँ पे याद रखो बेटा कि जो रिजल्टेंट है, मैंने वही चीज़ लिखा है, जो रिजल्टेंट अगर निकालते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हो बेटा, उसके पास दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज़ नेवर पॉसिबल। क्या? कि जो नेट रिजल्ट है उसके पास टू डायरेक्शन हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। याद रखो, अगर तुम लेट सपोज if I have a quantity, देखो थोड़ा सा हार्ड लगेगा, टेंशन नहीं लेना। if I have a quantity vector A in east and I have a quantity vector B in north, then the net resultant of addition or subtraction
और मल्टीप्लिकेशन must have or pose a single direction। क्या है कि बेटा अगर तुम्हारा नेट रिजल्टेंट जो भी हो, एडिशन ऑफ वेक्टर ए, एडिशन ऑफ वेक्टर बी, या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी, या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उन ये तीनों चीज़ों के पास भी क्या होनी चाहिए, एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तुम उसको ऐड कर पाओगे, मल्टीप्लाई करोगे और सब्सट्रैक्ट करोगे। एंड ये तभी पॉसिबल है जब तुम नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन ना फॉलो करो, ठीक है ना। अगर नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हो तो उसमें क्या होगा, दोनों डायरेक्शन आ जाएगा, विच इज़ नेवर पॉसिबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे सर अगर हम नॉर्मल अगर आप कंसिडर करते हैं, देखिए अगर आपने नॉर्मल एडिशन किया तो सर देखिए वही डिस्टेंस का क्या है, एक नॉर्थ कंपोनेंट है प्लस ईस्ट कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे बेटा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, एक सिंगल डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन है, एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इसका वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक। अभी तुम समझोगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम क्यों कंसिडर करते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ओनली एंड ओनली रिजल्ट है बेटा, क्या चीज़ का, अनकॉमन या अनकॉमन और नॉट नॉर्मल एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज बेटा, ठीक है ना। तो यही बात मैं तब से प्रूफ कर रहा हूँ, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है एकदम से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर, धीरज क्लियर, अनु क्लियर, रिनी क्लियर, हेलो रानी, रिनी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, रिनी का नेटवर्क अनस्टेबल है, कोमल क्लियर, रानी क्लियर है ना, ठीक। सो देयर आर, अब देखो मतलब पूरी तरह से हम एकदम पूरी तरह से इन सारे चीज़ों को बेसिक वे में लेके चल रहे हैं, तुम्हें एकदम से बता दिया क्यों वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, क्यों यहाँ पे हम पूरी वेक्टर्स चैप्टर को पढ़ते हैं, और वेक्टर्स कहने का मतलब क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेम चीज़ का दो फॉर्म हो सकता है, अगर वो रैंडम डायरेक्शन में चलेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉलो करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हो बेटा, लेकिन अगर वेक्टर कंसिडर करोगे तो नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी अप्लाई नहीं होना है, एंड तुम क्या करने वाले हो, एंड इसी चीज़ को पूरी तरह से सम अप करते हैं एज अ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया है, इसको किस तरह से समझते हैं बेटा, तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू समझते हैं। किस तरह से, वेक्टर अलजेब्रा। सो अब जो तुम्हारी टॉपिक स्टार्ट होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। दिस मीन्स the rules for addition, हाँ बोलो, हाँ the rules वेक्टर अलजेब्रा ही तो तुम अभी सीखने वाले, अभी जो तुमने पूरा पढ़ा था ना वो वेक्टर, तो तुमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से स्टार्ट किया होगा, ठीक है, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर वगैरह स्टार्ट किए थे, ठीक। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक। द रूल्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज, टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज is known as vector algebra, is known as vector algebra। क्या है, तो मतलब जब हम रूल्स, जो अभी रूल्स सीखेंगे ना एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्सट्रैक्शन का, टू और मोर वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर अलजेब्रा बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है। तो सबसे पहला इसमें दो तीन चीज़ें मैं बता देता हूँ बेटा,
देखो सुनो, दो तीन चीज़ें तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अ वेक्टर क्वांटिटी have magnitude plus direction। ठीक, कोई भी अगर बेटा वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा। तो अगर मान लो कंसिडर करते हो, सुनो, अगर मान लो कंसिडर करते हो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? पढ़े होगे ना, अनु पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आइडिया? अनु पढ़े हो? हेलो अनु, कोमल, इज आई एम ऑडिबल? कोमल, रानी, इज आई एम ऑडिबल? ओके ओके, ठीक। तो देखो, अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बालक? तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए के ऊपर एक एरो से। इसका मतलब है कि दिस क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक हेड ए के ऊपर एरो से। ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर अगर इस तरह का एरो लग जाए तो समझ लेना वो कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इंक्लूडेड है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करोगे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मॉडुलस। क्या करेंगे? दो बार लगा देंगे अगल बगल। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, एंड डायरेक्शन बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए क्या कर देंगे बेटा? तो तुम्हारा वेक्टर ए के ऊपर जो भी है उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे। ये क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा जो ये वैल्यू है ना, वो क्या है तुम्हारा? ये सिर्फ एक डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन अ प्रॉपर वे टुमारो, अबाउट व्हाट दिस वेक्टर अलजेब्रा मीन्स। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो हम तीन चीज़ सीखें यहाँ पे। तीन चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसके ऊपर एक एरो लगा दोगे तो वो क्या शो करता है? वेक्टर क्वांटिटी शो करता है। अगर उसी क्वांटिटी के ऊपर अगल बगल मॉडुलस लगा देते हो तो वो क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड से शो करता है। और उसी के ऊपर अगर एक कैप लगा देते हो बेटा तो वो क्या से रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, क्लियर है सबको? अनु क्लियर है? अनु, हेलो हेलो अनु, क्लियर है सारा चीज एकदम से? ठीक, कोमल क्लियर है? रानी क्लियर है? धीरज एंड निशांत क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? तो इस चीज़ को बस याद रखो बालक, एकदम से ध्यान में रखो। ठीक है,